एसक्यूएल क्वेरी हमारी किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले ये सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, इस बात को दिमाग में बिठा लो। देखो एसक्यूएल क्वेरी का काम क्या है, डेटाबेस से डेटा फेच करना। तो डेटाबेस से डेटा फेच करना है तो डेटा कहाँ होगा, टेबल के अंदर। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, फ्रॉम स्टेटमेंट सबसे पहले। अब उसके अंदर तो सारा डेटा पड़ा है, हमें जितना भी डेटा फेच करना है फिल्टर करके, पहले फिल्टर भी तो करेंगे। तो उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, वेयर स्टेटमेंट, ये आएगा नंबर 2 पर। ठीक है, अब जो डेटा फेच हो गया उस डेटा पे कोई क्राइटेरिया लगा के अगर हमें ग्रुप करना हो वो डेटा, तो उसके बाद क्या होगा, ग्रुप बाय नंबर 3। उसके बाद कोई क्राइटेरिया तो है ना ग्रुप करने का, तो जो क्राइटेरिया हैविंग स्टेटमेंट से नंबर 4। अब उसके बाद ऐसे चलते गए तो नंबर 5 पर ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट कर दोगे, जो कि नहीं करना। क्यों नहीं करना, ऑर्डर बाय का काम क्या होता है, किसी भी कॉलम पे सॉर्ट करना, ऑर्डर बाय सॉर्टिंग करना। कॉलम तो सेलेक्ट हुए ही नहीं है अभी तक, तो उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट। जो इस टेबल में तो कितने भी कॉलम हो सकते हैं, 5 10 15 कुछ भी। हमें कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट के द्वारा पता चलेगा, राइट। तो उसके बाद नंबर 5 किसका आएगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट का। अब हमारे पास कॉलम आ चुके हैं, तो अब हम उनको ऑर्डर बाय कर सकते हैं। तो नंबर 6 किसका आ गया, ऑर्डर बाय का। ठीक है, उसके बाद हम उस डेटा पर लिमिट लगा सकते हैं कि कितना डेटा हमें शो करना है। तो नंबर 7 गोज टू लिमिट। ठीक है, तो ये इनका लॉजिकल ऑर्डर होता है, इसको याद कर लो। सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करनी होती है फ्रॉम कीवर्ड से, मल्टीपल टेबल होगी तो ज्वाइन कीवर्ड नंबर 2। टेबल सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर क्राइटेरिया लगाएंगे, वेयर कंडीशन, उसके बाद ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग, उसके बाद हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 6 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद उन कॉलम्स में डेटा पे डिस्टिंक्ट लगाना है, तो सेलेक्ट के बाद, एंड उसके बाद सॉर्ट करना है या लिमिट लगानी है। इस तरह से इसको याद कर लो या इसको सेव कर लो, ये हमेशा काम आएगा।